नमस्कार, मैं रूपनारायण संजय और मयूर टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से आज साक्षात्कार की वेला में हम आए हैं डॉक्टर नरेंद्र जी चतुर्वेदी जी और श्रीमती डॉक्टर शमा चतुर्वेदी जी के घर, और आपको एक उनकी जीवन यात्रा से लेकर के साहित्य की यात्रा तक का हम सफ़र कराते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत। सर, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी जो जीवन यात्रा है कहाँ से शुरू हुई? जीवन यात्रा तो जन्म से शुरू हो जाती है, शुरू हो गई। कहाँ से, जैसे कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो, ग्रामीण अंचल है? मेरा जन्म 12 में हुआ था। मेरे पिता असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर थे उस ज़माने में, स्टेट टाइम में। तो मैं पढ़ने के लिए अलवर चला गया था। अलवर में मेरे बड़े भाई साहब हिंदी के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, हिंदी के बड़े रचनाकार थे। उनके उस पारिवारिक माहौल में मैंने लिखना पढ़ना सीखा। बचपन में मेरे कुछ लेख छप गए थे उस ज़माने की पत्रिकाओं में। तो सर, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके साहित्य की शुरुआत किस उम्र से हुई और किस तरह के आपने स्टार्टिंग में साहित्य लिखे? मैंने कहा ना आपसे कि मैं जो स्कूल में पढ़ रहा था तभी मेरा लेख छप गया था, और मेरी कविताएं उस जमाने के एक पत्रिका था अजमेर से, उसमें बहुत छपी। फिर मैं धीरे धीरे आगे पढ़ता रहा। अजमेर में जब मैं पहुंचा, वहाँ मुझे अच्छा माहौल मिला। वहाँ मेरे मित्र थे कृष्णात्री, हम दोनों मिलकर के चार साल तक मैगजीन निकाली। त्रैमासिक पत्रिका थी प्रज्ञा, हिंदी और अंग्रेजी में। तो शौक था ये। फिर मैं यहाँ आया, कोटा में आने के बाद एमए हिंदी किया मैंने, और हिंदी तब मेरी किताब छप गई थी। तब मेरा पहला। सर, कौन सी पुस्तक थी जो यहाँ पे छपी? मेरा उपन्यास था, एक था महामंत्री, ये तब छप चुका था। और ताजुब की बात है, वो ज़माना था, उस ज़माने में रॉयल्टी मिलती थी किताब की। तो मुझे पहली बार अच्छा लगा कि मेरी किताब की उस ज़माने में रॉयल्टी आई थी। ज़माना बदल गया, उसके बाद निरंतर लिखना चालू रहा, बहुत लिखा। कितनी पुस्तकें, कितनी कहानियाँ, कितने उपन्यास आपने अभी तक लिख दिए? मेरे 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, 3 उपन्यास प्रकाशित हुए, 2 नाटक प्रकाशित हुए, 6 आलोचना के ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, और विविध साहित्य में पर्सनल इम्प्रूवमेंट में मेरी किताबें अमेजन पर मिल जाती हैं। 2 किताब वहाँ भी हैं, कानून की 2-4 किताबें हैं, आध्यात्म की मेरी 70 किताबें हैं। मैंने हर विषय पर लिखा। सर, कौन कौन सा विषय आपने इन साहित्य में लिया? मैं चूँकि सरकार की नौकरी में भी था, लेखक भी था, मनुष्य मात्र से मैं जुड़ा हुआ था, मेरे पास कोई भेदभाव था ही नहीं किसी का। तो उसके कारण से मेरा एक लंबा चौड़ा सिलसिला था जगत का। मैं धर्म से जुड़ा तो आध्यात्म की गहराई तक पहुँच गया। मैं जपजी साहब पर भी लिखा है, मैंने गीता पे किताब लिखी है, हर जगह पर पहुँचा मैं। फिर मैंने जब हाड़ौती में आया मैं यहाँ पर, तो मुझे शौक हुआ हाड़ौती का, तो मैं चारों जिलों में रहा। ये सब परमात्मा की कृपा थी। सर, आप हाड़ौती के लिए किस तरह के साहित्य आपने लिखे? मैंने हाड़ौती के रचना कर्म पर 2000 साल का तो सांस्कृतिक इतिहास लिखवाना। इसके बाद एक एक कवि, एक एक कथाकार, रचनाकार, आलोचक, उपन्यासकार, 2 पुस्तकें मोटे तैयार किए। हाड़ौती हिंदी गद्य की परंपरा, हाड़ौती हिंदी साहित्य पद्य की परंपरा, और 20वीं शताब्दी 100 साल के इतिहास को समेटते हुए लाया था मैं। मेरे पास तो एक विपुल पाठक समुदाय भी है और मेरा विपुल साहित्य समाज भी है। सर, आप अभी वर्तमान में साहित्य के क्षेत्र में कौन सा कदम आगे बढ़ा रहे हैं? इस वक्त मैं सिर्फ हाड़ौती में काम कर रहा हूँ। अभी हमने चौथबेल जी का सम्मान किया था। इसके बाद हमारे मित्र हैं देवी दर्पण, उनका सम्मान करेंगे। हाड़ौती के जो रचनाकार लिख रहे हैं, मुझे सूचना है 90 के आसपास हमारे हिंदी हाड़ौती साहित्यकार हैं। मुझे हाड़ौती बोली से बहुत लगाव है। मैंने ही व्याकरण तैयार करवाया चौथबेल से। चौथबेल बहुत अच्छे लेखक है हाड़ौती के, साक्षात अच्छे लिखते हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं हाड़ौती के अंदर। तो हाड़ौती भाषा को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सर ने हमें बताया कि हाड़ौती भाषा एक जो अभी बोली है, उसको भाषा बनाने का जो कदम है वो जारी है।
तो हम इसी बीच हाँ डॉक्टर शमा चतुर्वेदी जी से भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम आप एक गणित विषय के अध्यापिका होने के कारण आपने साहित्य के क्षेत्र में किस तरह से कदम रखा? देखिए, गणित तो मेरा विषय था, पर साहित्य से मुझे बचपन से ही लगाव था और साहित्यिक माहौल भी था हमारे घर में। तो मैं बचपन से भी काफ़ी कहानियाँ वगैरह उपन्यास मैंने पढ़े थे छोटी उम्र से ही। तो मैं उसमें अच्छा कॉलेज वगैरह में भी, स्कूल में भी मैं लिखती रहती थी। डिबेट बोलना, साहित्य का लगाव, ये मेरा चलता था। पर यह है कि पत्रिकाओं में लिखना और ये सब करना, ये मेरा शादी के बाद ही शुरू हुआ। मैम आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा साहित्य था जो आपने सबसे पहले पढ़ा, जिससे आपने प्रेरणा ली और लिखने की शुरुआत की? देखिए, बचपन से तो मुझे कहानियों का, उपन्यासों का शौक़ था। तो बचपन में मैंने शरदचंद्र, प्रेमचंद वगैरह सबके पढ़े। फिर शिवानी के, मालती जोशी, सूर्यबाला, इन लोगों का, मजला गर्ग, इन लोगों के भी मैंने पढ़े। तो मुझे कहानियों का वैसे शौक़ भी था, इसलिए अपने आप ही एक शौक़ अपने आप लेखन में भी बदलता चला गया और ये सब इनसे ही प्रेरणा मिलती गई। तो मैम आपने किस तरह के साहित्य लिखे और साहित्य में कौन सी विधा को अपनाया? साहित्य मेरी विधा तो गद्य थी, पर मैंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे। इसके बाद सामाजिक लेख भी बहुत लिखे, मतलब छोटे लेख जो पत्रिकाओं में छपते हैं वो सब लिखे। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए भी पहले बहुत लिखा था। बच्चों की भी मेरी काफ़ी पत्रिकाएं छपी, बच्चों के भी कहानी संग्रह मैंने काफ़ी लिखे। शौक़ गद्य का ही था, गद्य में ही ज़्यादा काम किया है। गद्य में ज़्यादा काम किया है। तो मैम आपने गद्य साहित्य में समाज की कौन सी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया? देखिए, समाज में तो जो भी हम देखते हैं, सामाजिक परिवेश, उसी समस्याओं को लिया है। पर विशेष करके महिलाओं के बारे में मैंने काफ़ी लिखा है। और महिलाओं के जो उनकी रूबरू में, उनके उसमें क्या उनको परेशानियां होती हैं, कैसे वो जूझती हैं। और मुझे ऐसा लगा कि इनमें बहुत अथाह धैर्य है, क्षमता है, और जिससे वो पहचानती नहीं है, इसीलिए वो हमेशा वंचित रह जाती है। ग्रामीण महिलाओं से भी मेरा काफ़ी परिचय हुआ, उनकी भी मैंने जीवन यात्रा देखी, वो क्यों इतना ज़्यादा परेशान होती हैं, करती हैं। तो वो सारी चीज़ें देख कर के मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है मैंने। तो मैम मेरा अंतिम प्रश्न है कि आपने जो समृद्ध साहित्य लिखा उसके लिए आपको कौन कौन से पुरस्कार अभी तक मिल गए? मुझे काफ़ी पुरस्कार मिले, क्योंकि मैंने यहाँ पर सामाजिक प्रेमचंद का साहित्यकार मिला, विकल्प का मिला, ये शांति भारद्वाज का एक पुरस्कार था वो मुझे मिला। फिर यहाँ पर भाईचारा फाउंडेशन जो वेद व्यास जी चलाते हैं उसका मिला। उसके बाद मुझे यहाँ राजस्थान लेखक सम्मान मिला और सबसे बड़ा मुझे राजस्थान साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार, विशिष्ट साहित्यकार पुरस्कार मुझे मिला। तो मैम अभी साहित्य के क्षेत्र में आप नेक्स्ट कदम क्या उठा रहे हैं? साहित्य के लिए मैं लिखना तो जारी है, कहानियाँ भी लिखती हूँ और कई बार सोचती हूँ कि एक बहुत अच्छा उपन्यास जो मैंने जो अनुभव है उनसे लेकर के मैं लिखूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो लिखना तो जारी है और चलेगा ये। तो आज हमने डॉक्टर नरेंद्र जी चतुर्वेदी जी और डॉक्टर शमा चतुर्वेदी जी से मुलाकात की, जिसमें साहित्य के बारे में हमने जाना कि बचपन से ही इनको लिखने का इंटरेस्ट था। हाड़ौती भाषा को समृद्ध बनाने के लिए सर ने लिखा और मैम ने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अद्भुत अनुपम साहित्य लिखा। तो इस साक्षात्कार को हम यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं।